परमेश्वर जी सबको महान और परम आशीष दे। आमीन। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और चलते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, जहां आज हमें हमेशा की, सदा की परमानेंट आशीष मिलने वाली है। आज चलते हैं परमेश्वर की हजूरी में, जहां पे हमें रास्ता दिखाई देने वाला है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। आज चलते हैं परमेश्वर की हजूरी में, जो रास्ते हमारे लिए परमेश्वर ने ब्लेस किए हैं और जिस रास्ते पे परमेश्वर हमेशा हमारे साथ साथ खड़ा है। आज हम चलते हैं परमेश्वर के पास एक बार फिर से अपनी तकलीफों, बीमारियों, समस्याओं और परेशानियों को लेकर, और आज वहीं छोड़कर आ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पादर पिता नाम से। और खुदावा प्रभु जी आज खुदावन प्रभु जी सबकी ज़िंदगी में रास्ते खोलने वाला है और सबकी ज़िंदगी में सब कुछ आज से मुहैया करने वाला है। मुझे परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर आज हम सबकी ज़िंदगी में बड़े काम करने वाला है। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना सिर कवर रखिए, और सभी भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी आंखें झुकाकर, सिर झुकाकर परमेश्वर के पवित्र हजूरी में बने रहिए। और सभी हम चलते हैं दुआ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, 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 तारीफ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ। हे पिता ज़मीन और आसमान के मालिक, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर नासरी, मैं तेरा बेटा प्रभु तुम्हारे पास आता हूँ। खुदावा प्रभु यीशु मसीह, और आज के सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज से बरकतों से मामूल भरपूर, आशीषों से भरपूर दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। जितने तेरे बेटे बेटियाँ आगे हैं मैं सबका रुचि समझान तुम्हारे जुबानी हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता जो भी पिता हजूरी में आए हुए हैं मैं सबका रुचि समझान तुम्हारे जुबानी हाथों में सौंप देता हूँ। वो जहाँ भी हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे अपने घरों में हैं, चाहे कोई हॉस्पिटल में भी इस प्रेयर को देख रहा है और सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह, मैं उसे भी तुम्हारी पवित्र हजूरी में गिनता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज तेरा आत्मा सभी को टच करे, जो इस समय यहाँ पे है, जो हमारे घरों में है, जो अपने घरों में है, जो हॉस्पिटल्स में है, मैं सबको तुम्हारी कीलों से छते जलाली हाथों में सौंप देता हूँ और सबको तुम्हारे पिता नाम से ब्लेस कर देता हूँ। और आपसे दुआ करता हूँ सबके गलती बिना अपराध को बख्श दो और इस वचन से पहले हमें तैयार करो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन से पहले हम पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी आज के इस वचन से पहले हमें पूरी तरह से अपनी आशीष से भर प्रभु यीशु मसीह, हमारे दिमाग पर पूरा अधिकार करे प्रभु यीशु मसीह। और आज का जो वचन हो यह हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरा हुआ वचन हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए मेरे पिता, जिसे हम सिर्फ खाने वाले और बचाने वाले ना बने प्रभु यीशु मसीह, बल्कि से बचाने वाले और अपनाने वाले बने प्रभु यीशु मसीह जी। और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे रास्ते पर चलने वाले बने प्रभु यीशु मसीह, जो तू हमें सिखाए हम उसे अपनाने वाले बने। प्यारे पिता अब तेरी सामर्थ हम पर उतरे, मैं पूरे घर को और इस बंदगी को, इस छोटी सी कलीसिया को तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। सबको अपने पवित्र जलाली हाथों में संभाल, अपने किरपा अपने जलाली हाथों में संभाल, अपना अनुग्रह रात हम पर रख प्रभु यीशु मसीह। और आज हम सबको अपने समर्थी हाथ से टच करके सारी तकलीफें बीमारियां आज हम हमसे दूर कर दें। तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको महान और करुणा आशीष दे। आमीन। बहुत पहले समय की बात है, बहुत पहले समय की बात, ये नहीं कि बाबादों की बात है, ये कुछ साल पहले की बात है। जब मैं मसीह में नया था, 14-15 साल पहले की बात है, तो जहाँ भी कहीं कलीसिया होती थी, जहाँ संगति हुआ करती थी, तो मैं कोशिश करता था कि वहाँ पहुँच जाऊँ। तो एक बार हमारे पास्टर जी, जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की है, प्रार्थनाएं की हैं, दुआएं की हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, तो इन्होंने एक कन्वेंशन रखी हुई थी। मैं फर्स्ट टाइम उस इलाके में गया था, वो इलाका मेरे लिए अननोन था और हमें बोला गया था कि प्रेयर मीटिंग शाम को 6 बजे शुरू होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रात को 9 बजे तक खत्म हो जाएगी। और यहाँ से बहुत दूर था, मेरे घर से लगभग ज़्यादा नहीं 25 से 30 किलोमीटर तो होगा। वो एक गांव के अंदर था, एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, फिर उसके अंदर गांव था। मैंने सोचा है तो लोकल ही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आ जाएंगे 30, 40, 50 किलोमीटर तो मैं रोज वैसे भी घूमता हूँ, मामूली बात है, चले जाते हैं। तो रात को जब प्रे शुरू हुई, जैसे 9 बजे ख़त्म होना था, वो 12 बजे शुरू हुई।
तकरीबन चलो 12 नहीं 11 बजे शुरू हुई, तो ख़त्म होते होते रात के 1:30 से 1:45 कहीं पे बज गए। अब मेरे लिए वो इलाका नया था, सर्दी का दिन था, रात अंधेरी थी। तो जिस रोड से हमारे घर को रास्ता पड़ता था, एक शॉर्टकट रास्ता था, जिस रास्ते पे मैं कभी नहीं गया था, वो रास्ता सुनसान था, बिल्कुल अंधेरा था। और सुना था कि वहाँ पे वारदातें बहुत होती हैं, बहुत सारे लोग लूटपाट वगैरह 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 करते हैं, बहुत सी वारदातें वहाँ पे होती हैं। तो मुझे हमारे पास्टर जी ने बोला, अगर आप चाहें तो हमारे पास रुक सकते हैं, लेकिन ये रास्ता घर को जाने के लिए ठीक नहीं है। आप दूसरे रास्ते जिधर से आप आए हैं उधर से जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है। मैंने सोचा लंबा है, कोई बात नहीं, सेफ तो है। जीसस का रास्ता भी ऐसा ही है, थोड़ा लंबा है, लंबा इन द सेंस कि डिफिकल्ट है, लेकिन सेफ है। वो हमें उस रास्ते पे ले जाएगा जिस रास्ते वो चला था, और जहाँ पे वो हमें पहुँचा देगा। अगर हम किसी खुले रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वारदात वगैरह वगैरह हो सकती है, कोई अनहोनी घटना हो सकती है, बेशक वो रास्ता शॉर्टकट हो सकता है हम कभी ना पहुँचे। तो जो रास्ता खुला है, वचन कहता है, जो बड़ा रास्ता है वो बर्बादी की ओर लेकर जाता है, और जो रास्ता तंग है, हमें सिखाया जाता है प्रार्थनाएं कीजिए, फास्टिंग कीजिए, वचन पढ़िए और संगति कीजिए, चर्च में जाइए। अगर हम ये सब करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो रात को पास्टर जी ने बोला कि आप चाहे तो हमारे पास यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ रुकना इसलिए नहीं चाहा कि मैं सुबह ऑफिस चला था, कई सालों से मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। मैं रात को वहाँ से जब निकला तो मुझे रास्ता पता नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया, जब मैं गया था तब तो दिन के उजाले में गया था, लेकिन जब रात को मैं आ रहा था तो मुझे रास्ता नहीं पता था। उस समय मैं खुद अपने लिए दुआ करता आया कि मेरे पिता अब तू ही है जो मुझे ले जा सकता है घर पे वापस। जब मैं वहाँ से निकला था तो प्रार्थना करके निकला था, ये बोल के कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। जो भाई बहन जो अपने अपने बाइक पे हमारे साथ गए थे, वो पता नहीं कब घर पे आ चुके थे, मुझे मिले नहीं, अब मैं अनजान था। तो मैंने बाइक की रफ्तार पकड़ी और आसमान की तरफ देखा, और मुझे ऐसा लगा जैसे सामने एक सितारा है और जिसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ और मुझे आगे लेके जा रहा है। थोड़ी ही देर में मैं बाइक को स्पीड से चलाने के बाद अपने जैसे मुझे परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से बोलता गया, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, स्ट्रेट जाओ, ये गली छोड़ दो। मैं जाता गया और थोड़ी ही देर में मैं अपने जाने पहचाने रास्ते में पहुँच गया। और रात को आते आते मुझे लगभग 3 बज गए, काफ़ी लेट मैं हो चुका था। ठीक है, तो परमेश्वर अपने आप रास्ता बनाता है जब हमें ज़रूरत होती है। मुहैया कराने वाला परमेश्वर हमारे लिए रास्ते बनाता रहता है। जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, समस्याओं में जकड़े होते हैं, तब हम सारी हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं असलियत में, तब हम परमेश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बिल्कुल पास कर लाता है। वो सिर्फ इंतजार करता है कि जो दरवाजा जो बंद हो चुका है, याद रखना है कि हमारी ज़िंदगी में बेशक सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन एक बात याद रखने वाली बात है, दरवाजे बंद हैं, ताले नहीं लगे। दरवाजा बंद है, ताला नहीं लगा उसमें, अगर हम खटखटाएंगे तो वो खुल जाएगा। उस समय परमेश्वर हमारे सामने खड़ा होता है, हमें जरूरत होती है सिर्फ खटखटाने की, और 100% श्योर, 101% श्योर दरवाजा खुल जाता है। अगर हम खटखटाएंगे नहीं तो खुलेगा नहीं। परमेश्वर हमारा परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है, क्योंकि वचन कहता है एक दूध बनाने वाली माँ भी मुसीबत पड़ने पर अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी अनाथ कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे पास एक बार आ जाएगा मैं उसे कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और परमेश्वर के जन पूरी दुनिया में गवाह है कि जब जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने ना केवल करीबों का सुना बल्कि उनकी सारी समस्याओं का हल भी कर दिया। तो ये एक छोटी सी मेरी गवाही भी थी और मेरा विश्वास था, और परमेश्वर का मेरे साथ साथ था, परमेश्वर का मुझसे प्यार था कि परमेश्वर उन हालातों में एक अनजान इलाके से जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, और इवन स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी रोड के ऊपर, मैं अंधेरे में बाइक की लाइट के सहारे घर तक पहुँच गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा रहा है, परमेश्वर हमारा इंतजाम करता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसके लिए चलते हैं उत्पत्ति में। मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा कि बहुत समय पहले की बात है
मैं टीवी में मूवी देख रहा था, जैसे मैं अक्सर बात करता था, मैं शायद मूवीज बहुत ज़्यादा देखता हूँ और देखता कभी कभी नहीं। उनमें से मेरा कहने का मतलब सीखना है, सीखने को क्या मिलता है। अगर हम मूवीज देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, बड़ी रोमांटिक थी, बड़ी एक्शन से भरपूर थी, बड़ी ट्रेजेडी वाली थी, लोग ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमने सीखा क्या है। आज से कुछ समय पहले की बात है, टीवी पे एक कार्टून चल रहा था डोरेमोन, बच्चे वो देखते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं जब डोरेमोन का नाम लिया जाता है। डोरेमोन एक सीरीज चल रहा था, उसमें 2 पर्सन थे, बच्चों के पापा, 2 लड़की और लड़का है, उसके पापा आपस में बात कर रहे थे कि आज हम इस शहर से दूर जा रहे हैं, हो सकता है मैं अमेरिका चला जा रहा हूँ, आप इस समय जापान में जा रहे हैं, तो आप बहुत दूर दूर हो जाएंगे, दोबारा हो सकता है कभी ना मिले। तो उन्होंने एक पिक्चर खिंचवाई, फोटो खिंचवाई अपनी, और उसे पीछे में से काट दिया। उन्होंने बोला कि मेरी पिक्चर आप रख लो और आपकी पिक्चर मैं रख लेता हूँ। उनके पापा ने, जो सीखने वाली बात है, ये नहीं कि मैं कार्टून देखता हूँ, सीखने वाली बात है। उन्होंने बोला कि जब हम 100 ईयर के हो जाएंगे तो हम दोबारा मिलेंगे, तब तक हम रिटायर तो हो चुके होंगे, अब मैं दोबारा इसी तुम्हारे शहर में आऊँगा, तो या तुम उस देश में मेरे पास आना, हम दोबारा मिलेंगे। तो उसने से बोला क्या हम 100 साल तक जिंदा रहेंगे? तो उसने उससे बोला हम पूरी कोशिश करें, हम जिंदा रहने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ देते हैं तो परमेश्वर कर देता है, लेकिन ये जो बातें निकल के आती हैं ये अपने आप से निकल कर नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरा आत्मा खुद तुम्हारे लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है जब तुम्हें जरूरत होती है। हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, अपने आप आंखों से आंसू निकल आते हैं, अपने आप जुबान पलट जाती है, अपने आप हम दुआ करने शुरू कर देते हैं, हमारी आत्मा खुद हमारे लिए प्रार्थना करती है। ठीक है, ऐसा मैंने बहुत सारी मूवीज में भी देखा है, जब एक इंसान की आत्मा को शरीर से बाहर, और कहना आपने कैसे किया, कहते कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें असलियत दिखाई। एक डॉक्टर की लाइफ में था, ठीक है। तो हमारा आत्मा खुद हमारे दुआ करता है। रोमियो 8 नंबर अध्याय की 26 और 27 2 वर्सेस देखेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से जब हमें जरूरत होती है तो आत्मा खुद दुर्बलता में, जब हम मजबूर होते हैं, हम कमज़ोर होते हैं, जब हमारा शरीर भी कमज़ोर होता है, तो आत्मा खुद दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। लेकिन ये आत्मा सहायता कैसे करेगा? अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि जो प्लग हमारे अंदर लगना चाहिए, जो हमारी आत्मा का प्लग परमेश्वर से जुड़ना चाहिए, अगर वहाँ पे लगा होगा तो हमें ऊपर से सामर्थ्य मिल जाएगी, हमें वो पावर, वो करंट हमें मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे याद है, ये नहीं किसी इंसान में कोई पावर नहीं होती, मुझे याद है वो वक्त जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो पीछे से एक लेडी आई, उसने प्रभु का पल्ला छुआ, तो उस लेडी ने तुम तो महसूस किया कि मैं ठीक हो गई हूँ, तो जीसस उसी समय रुक गए। तो जीसस ने बोला कौन है जिसने मुझे छुआ? कहते किसने छुआ? लोग तो गिरे पड़ते, कहते नहीं किसी ने मुझे छुआ। कहते क्यों? कहते मेरे अंदर से पावर निकली, मेरे अंदर से शक्ति निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। तो हमें वो सामर्थ खींचनी है। वो कैसे मिलेगी? हमारी आत्मा अगर परमेश्वर से जुड़ी हुई होगी तो हमारी आत्मा खुद अपने आप हमारी मदद करेगी। हाँ जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। एक इंसान अपने दिमाग से, समय से नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए, ये आत्मा अपने आप सिखा देता है हमें। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जो बयान से परे है, कहने और सुनने से, एक्सप्लेनेशन से दूर है, वो आप हमारे लिए रो रो कर, आहें भर भर कर विनती करते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ब्रदर कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ब्रदर जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे पता नहीं कैसे मेरे मुंह से अपने आप लफ्ज़ निकल रहे थे, कैसे मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन मुझे विजन अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो परमेश्वर आप हमारे लिए रास्ते खोल देता है। परमेश्वर का आत्मा आप
जो हमारे अंदर है, हमारे लिए दुआएं करता है और हमारी मदद ऑटोमेटिकली अपने आप होनी हो जाती है, शुरू हो जाती है। जिस तरह मैं उस दिन निकल कर आया, मुझे नहीं पता था, मैंने सब परमेश्वर पे छोड़ दिया, तो परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा को गाइड करता रहा। उस रात के अंधेरे में जब मेरी आई साइड भी वीक थी, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे उस रास्ते में लेके चला गया। सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, परमेश्वर से जुड़ने की। अगर हम जुड़ गए हैं तो बाकी काम परमेश्वर का है, वो मुहैया अपने आप करवा देगा, सब कुछ वो अपने आप करवाता रहेगा। ठीक है, हम देखते हैं उस वक्त को जब इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी। उत्पत्ति 15 नंबर अध्याय की 1 से 5 तक लिखा हुआ, जब उसे कोई आशा नजर नहीं आती थी, वो 100 ईयर का हो चुका था, उसकी वाइफ जो 90 ईयर की थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो बांझ थी। ठीक है, उस समय परमेश्वर ने उससे बात की, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, उसने परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाई, तो परमेश्वर से खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि वो अंदर से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी मदद क्यों होगी? हमारी मदद कैसे होगी? हमारी मदद कब होगी? हमारी मदद तब होगी अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, तो नहीं तो हमारी मदद नहीं होगी। हाँ जी। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। दर्शन में, विजन में इब्राहिम के पास पहुंचा। अब विजन कई तरह का होता है। ये कुछ लोग सो कर विजन देखते हैं, सपने के द्वारा, कुछ लोग बैठ कर विजन देखते हैं प्रार्थना के द्वारा, कुछ लोग बाइबल पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनकी आंखें बंद हो रही होती है, अपने आप वचन तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन उस समय कुछ विजन हो जाता है। परमेश्वर बहुत सारे तरीकों से अपने बच्चों को विजन देता है, दिखाता है। हाँ जी। हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इब्राहिम तो मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत और बड़ा फल मैं हूँ। परमेश्वर एक फल है हमारे लिए। परमेश्वर का प्रकाशी वाक्य में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर कहता है मैं आऊँगा तो मैं अपने साथ फलों का टोकरा लेकर आऊँगा, जिस जिसने जो जो किया है मुझे फल दूंगा। तो परमेश्वर ही हमारा फल है। हम परमेश्वर में क्या देखते हैं, क्या बीजते हैं, परमेश्वर के से मतलब निकालते हैं अपना, जहाँ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं या परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तो परमेश्वर वैसा ही फल पैदा कर देगा। हम सिर्फ उसमें बीज रहे हैं, जैसा बीजेंगे वैसा पाएंगे। अगर हम कांटे बीजेंगे कांटे उगेंगे। अगर हम सेल्फिश हैं तो परमेश्वर को छोड़ देगा हमें। अगर हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारा फल है। परमेश्वर हमें नुकसान नहीं होने देगा, परमेश्वर हमें तंदुरुस्ती देगा, परमेश्वर सब कुछ हमें बना के रखेगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से जुड़ा रहना पड़ेगा। अब इसकी चिंता क्या थी? इसकी चिंता ये थी कि इसके पास पैसा बहुत था, धन दौलत संपत्ति नौकर चाकर बहुत सारे थे। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, पैसा होना, धन दौलत होना, नौकर चाकर होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी? इसकी कोई औरत अपनी औलाद नहीं थी, अपनी जो वाइफ थी उससे कोई औलाद नहीं थी, तो ये बड़ा परेशान रहता था। तो परमेश्वर इससे खुश हुआ कि तेरा बड़ा फल मैं हूँ। अब परमेश्वर बड़ा फल है, ये बाद में नहीं मिलेगा, जब परमेश्वर आएगा परमेश्वर अभी देगा, अभी देगा, क्योंकि परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। हाँ जी। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निवंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएज होगा। एलीएजर होगा। हाँ जी। उसने बोला कि मेरी तो कोई औलाद नहीं, मेरी जितनी प्रॉपर्टी है सारी जब मेरे नौकर की होगी। तब ये रूल था कि अगर किसी की कोई औलाद नहीं है तो उसका जो बड़ा सबसे बड़ा दासों में से दास होगा वो प्रॉपर्टी को संभालेगा। ठीक है, तो उसे ये बड़ी चिंता थी। तो परमेश्वर को बता था कि उसने क्या बोला, मैं तो निर्वंश, मेरा कोई वंश नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है। फर्स्ट पॉइंट उसने यही बोला। हाँ जी। अतः अंत तू मुझे क्या देगा? और तू मुझे क्या दे सकता है? सब कुछ तो है मेरे पास, सबसे आगे तो क्या, पर ये चीजें जो मुझे आंखों से दिखाई देती हैं मुझे खुशी नहीं देती, इससे मुझे खुशी नहीं होती, मेरी तो औलाद नहीं है ना। हाँ जी। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, ये तेरा वारिस ना होगा, जो तेरी दासी के द्वारा तुझ में पैदा हुआ है वो मेरे घर का वारिस होगा। परमेश्वर ने बोला ये तेरा वारिस नहीं होगा। परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैं तेरा फल हूँ। परमेश्वर कहता हूँ मैं तेरा फल हूँ, ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरी एक अपनी औलाद होगी, अपनी संतान होगी। हाँ जी। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तेरा अपना पुत्र ही तेरा वारिस होगा। अब वो क्या सोचता है,
कि 100 साल का हूँ मैं, मेरे घर में बेटा नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता। उसने पुत्र बोला परमेश्वर ने, अपना बेटा है ना, मैं, मेरे घर में औलाद नहीं हो सकती, मेरी वाइफ तो बांझ है। ऐसा करता हूँ परमेश्वर जी, ये मेरी दासी का बेटा है इस्माइल, तो इसी पे कृपा कर दे। चलो कोई बात नहीं, जाता तो जाता जाए, है तो मेरा ही, कोई बात नहीं। हाँ जी। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, हाँ जी। आकाश की ओर दृष्टि करके। परमेश्वर ने उसको बोला, तू क्या सोचा? हम क्या सोचते हैं, हमें क्या चाहिए? हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, प्रभु जी एक छोटी सी समस्या है, मेरा कारोबार कम है। प्रभु जी एक छोटी सी समस्या है, मुझ पर कौन सा कर्जा है। प्रभु जी एक छोटी सी समस्या है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। प्रभु जी एक छोटी सी समस्या है, छोटी छोटी करके हम हजार गिना देते हैं। एक छोटी छोटी समस्या, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम गिनाते गिनाते ले जाते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है, तेरा निज फल नहीं। अब निज फल, फल कितना था? थोड़ा सा, ज़्यादा या बड़ा या और बड़ा? फल परमेश्वर हमारा फल है जो बेअंत है, अनंत है, सदा का फल है। परमेश्वर क्या बोलता है कि तू बाहर आ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तेरा वंश कितना होगा। वो क्या मांग रहा था? सिर्फ एक। परमेश्वर उसे बाहर ले गया और बाहर जाकर उसने आसमान के सितारे दिखाए। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? तारों को क्या तू गिन सकता है? इन सितारों की गिनती कर, तो गिनती कर सकता है। अब सितारे तो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कोई दिखाई देते हैं, कोई नहीं दिखाई देते हैं, तो जिसे गिनना असंभव है। कहते हैं हाँ हो सकता है, कोई गिन भी सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है कि कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोग गिनती कर सकते हैं। बहुत देर पहले की बात है, मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला इन सितारों की गिनती नहीं की जा सकती। वो कहता है की जा सकती है। मैं क्या कैसे? कहता आप जहाँ भी जाएंगे यही सारे नजर आएंगे। है तो नहीं है ना, गिनती कर लो, मैं करके दिखा, कई साल लग जाएंगे, नहीं गिन पाएगा, तो मैं कहीं दिखाई भी नहीं देती होंगे, ठीक है, तो गिनती नहीं कर पाएगा। रात को जब वक्त बदलता था, ये सारे आगे चले जाते हैं, पीछे से और आगे आ जाते हैं, सारी रात लग जाएगी तो मैं गिनती करते करते, लेकिन फिर भी नहीं गिन पाएगा। हाँ जी। फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो एक ही बात कर रहा है, मैं तेरा निज फल हूँ, तेरी इतनी औलाद होगी, इतना बड़ा वंश होगा, तो गिनती नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला तेरे इतने बच्चे होंगे, उसका वंश बोला। वंश कैसे पैदा होता है? एक से पैदा होता है। एक पेड़ से कई फल लगते हैं, उस फलों से कई पेड़ और लग जाते हैं, उससे जंगल पैदा हो जाता है, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या बोला? तेरा वंश ऐसा ही होगा, इतना बड़ा तेरा वंश होगा। हाँ। उसने यहोवा पर भरोसा किया। उसने जो भरोसा किया, ये उसके फल का कारण बना। हाँ। और लेकिन उसके लिए एक तकलीफ का कारण भी बना। वो क्या था? उसने क्या बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं तो 100 साल का, मेरे घर में औलाद कैसे हो सकती है? ये उसके मन में भी था। वचन क्या कहता है? अगर तुम थोड़ा सा विश्वास करोगे तो पहाड़ को हटा दोगे, अगर थोड़ा सा डाउट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी आ सकती है। प्रॉब्लम खड़ी रहेगी, ठीक है, समस्या दूर नहीं होगी। अगर हम विश्वास करेंगे तो दूर हो जाएगी। हाँ जी। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जब उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने इसका लेखा लिख लिया। हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर लिख रहा, उसके लेखे में, उसके खाते में, मीन्स कोई बुक बनी होगी, कोई बही खाता बना होगा जिसमें परमेश्वर सबका लेखा लिख रहा है। बाद में परमेश्वर उसका फल देगा, जो परमेश्वर नहीं से फल है वो लेकर आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो जो उसने किया है अपनी लाइफ में उसको फल देगा। उसने उसके लेखे में ये लिख लिया कि उसने मुझ पर विश्वास किया। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर बोलता है मैं इसे लिख रहा हूँ। कितना करोगे? थोड़ा तो करो, राई के दाने जितना तो करो। अगर तुमने राई के दाने जितना भी किया होगा तो मैं ये बाहर हटा दूंगा, लेकिन मैं लिख लूंगा कि आज तूने विश्वास किया था, कल ये समस्या हट जाएगी। आज राई के दाने के जितना बीजेंगे, कुछ दिनों में ये एक पौधे के बराबर निकलेगा, कुछ ही महीनों में ये बहुत बड़ा हो जाएगा और तब कोई इसे हिला नहीं पाएगा। इसमें फल लगेंगे, पेड़ छोटा होगा लेकिन फल जरूर लगेंगे। और एक बीज से शुरू हुआ पेड़ बहुत सारे फल देना शुरू कर देगा, वक्त लगेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी 3 वक्त की खुराक देता है कि 3 वक्त की खुराक खा के फिर आना मेरे पास, फिर चेक करवाना। और लास्ट में बोलता है डॉक्टर हॉस्पिटल लेगा, जाओ जी कोई हल ही नहीं है, बस कहानी खत्म हो गई। सारी जिंदगी की शुगर की दवाई खाते रहो, बाद में बंदे की डॉक्टरी शुगर से होती है, ठीक है। सारी जिंदगी कुछ ना कुछ करते रहो, बाद में फिर कोरोना सामने खड़ी रहती है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरा निज फल। हमें करना क्या होगा? परमेश्वर रास्ता बनाएगा। आप परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को उसके खाते में, उसके लेखे में धर्मजन लिखा, हाँ धर्मी लिखा, है ना, उसे धर्म गिना, धर्मी गिना गया, वो लिखा गया, लिखा गया।
उसके लेखे में उसे धर्मी लिखा गया। ठीक है, अब परीक्षा किसकी होती है, धर्मी जन की या पापी की? धर्मी की। परीक्षा हमेशा धर्मी जन की होती है, पापी की परीक्षा तो कम नहीं होती है ना। लोग तकसर होते हैं, पापी तो चढ़ता जाता है, लेकिन उसका अंत क्या है, जब कटनी आएगी फिर पता चलेगी। ठीक है, धर्मी क्या है, उसका जीवन है अनंत फल, परमेश्वर उसका फल है। भाई लोगों को देखना उत्पत्ति में वर्ष 7 से 14 तक। अब वो वक्त आ गया जब उसके घर में बेटा हुआ। हाँ जी, बसंत ऋतु का मौसम। हाँ जी। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ जी। हे मेरे पिता। अब देखिए, जब उसके घर में वो बेटा पैदा हुआ तो परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अब वो बेटा जब थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन बात करता था, आई थिंक 7-8 साल का तो होगा, अगर बातचीत करता है तो, चलता फिरता है तो इतना तो होगा। तो परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला, मैं तुमसे कुछ भी मांगूंगा तो तू मुझे देगा? कहता हाँ जी, पक्का दूंगा जी, जरूर दूंगा। कहता फिर मुझे तेरे बेटे की बलि चाहिए, या बलि मुझे इसकी भेंट चढ़ाओ, उसके बेटे की। उसने ये नहीं सोचा कि मैं 100 ईयर का था, अब ये 107 साल हो गए हैं, मेरी एज को मेरा ये लड़का ले जाएगा तो मैं कैसे करूँगा। पहली बात, उसे रात को नींद नहीं आई होगी, उसने सारा को भी नहीं बताया, अपनी वाइफ को। ठीक है, उसने बोला नहीं, परमेश्वर इंतजाम करेगा। तब उसने सुबह जल्दी उठकर इसहाक को, जो उसके घर में बेटा हुआ था, उसे तैयार किया। हाँ जी। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? हाँ जी। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है। अब देखो, अब वो अपने बच्चे को साथ लेकर एक गधी के साथ उस पर लकड़ियां कुछ रखकर वो आगे ले गया कि हमने दूर तक जाना है, और नौकर चाकर को सब पीछे छोड़ दिया कि आप नहीं आएंगे, हम दूर जा रहे हैं। तो उसने परमेश्वर को बलि देने के लिए अपने बेटे की उसे साथ ले गया। वो कहता, पापा हम आ तो रहे हैं, लकड़ियां भी ले आए हैं, हम आग भी ले आए हैं, लेकिन मेमना तो लेकर ही नहीं आए जिसकी बलि देनी, वो तो हम भूल गए हैं, हमें वापस जाना पड़ेगा, हम तो भूल गए, वो कहाँ से आएगा? उसने क्या बोला? हाँ जी। पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, हाँ जी। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करें। परमेश्वर इंतजाम करेगा। कौन इंतजाम करेगा? परमेश्वर इंतजाम करेगा। परमेश्वर ने इंतजाम किया इब्राहिम के लिए उसके बेटे का। परमेश्वर ने खोले रास्ते, अपना पुत्र हमारे लिए भेजा, उसका आत्मा हमारे रहकर खुद दुआ करता है। परमेश्वर ने इसका इंतजाम किया कि हम उस रास्ते पर पहुंच सकें। परमेश्वर खुद इंतजाम करता है, परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर। उसने बोला परमेश्वर इंतजाम करेगा। हाँ जी। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हाँ जी। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुँचे, हाँ जी। तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। लकड़ी को चुन चुन कर उस पर सजाया, एक वेदी बनाई, ऊंचा सा टीला बना दिया, थोड़ा सा कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके उस पर अच्छी तरह से उसको सजा कर, अपने बेटे की आंखों में पट्टी बांधकर, उसके हाथ बांधकर उसे लटा दिया उसकी बलि देने के लिए। और हाथ में एक चाकू या छुरी, एक या तलवार, कोई भी तेज धार वाली चीज जिसको उसका गला काट सके, वो अपने हाथों में पकड़ ली। हाँ जी। और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर, हाँ जी, वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ जी। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। हाँ जी। अब देखो आखिर तक वचन क्या कहता है, जो अंत तक वफादार है। अब उसने ये नहीं सोचा कि मैं मारूंगा और छुरी गले के पास आके रोक लूंगा। उसने क्या सोचा था, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें एक रोबोट था, और किसी को लड़के ने उसे गालियाँ निकाली, उसे मारने वाला था। उसने एक पिस्टल ली और रोबोट की तरफ ऐसे की कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो रोबोट ने उसकी तरफ देखा, ऊपर से नीचे, वो ह्यूमन बॉडी में था। तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर से पता लगता है कि तुम मुझे गोली नहीं मारोगे। तुम्हारी लैंग्वेज से पता चलता है, तुम्हारी बॉडी के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि तुम सिर्फ बंदूक मेरी तरफ तान कर रखोगे लेकिन गोली नहीं चलाओगे। ठीक है, 99% पॉसिबिलिटी यही है। ठीक है, और 1% पॉसिबिलिटी है तो चला सकता है। तो अब इब्राहिम ने ये नहीं सोचा कि मैं छुरी लूंगा, ऐसे मारूंगा, गर्दन के पास आके रोक लूंगा। परमेश्वर जानता था किसके दिल में क्या है। हाँ जी। कि अपने पुत्र को बलि करे। तभी अब देखिए, क्या इब्राहिम के मन में कोई डाउट नहीं आया होगा कि मैं, अगर मेरा पुत्र नहीं रहेगा तो मेरा वंश आगे कैसे जाएगा? लेकिन उसने विश्वास, जो उसके खाते में धर्म लिखा गया था, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने बोला था कि तेरा वंश इन सितारों से भी ज्यादा होगा। तो अगर मेरा वंश इससे चलेगा तो परमेश्वर से नहीं मरेगा। यह उसका विश्वास था।
हाँ जी। तब यहोवा के दूत ने हाँ जी। स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हाँ जी। हे अब्राहम, हाँ जी। हे अब्राहम। हाँ। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ जी। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा उस लड़के को कुछ मत करना, इसे छोड़ दो और ना उससे कुछ कर, हाँ जी। क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ जी। इससे मैं अब जान गया हूँ तू परमेश्वर का बे मानता है। तो परमेश्वर का डर मानता है। तुमने किसी की चिंता नहीं की, किसी की परवाह नहीं की, तो परमेश्वर का डर मानता है, इससे मैं जान गया हूँ। तो परमेश्वर ने उससे क्या वादा किया, तू अपने पुत्र की कुर्बानी नहीं देगा, मैं अपने पुत्र की कुर्बानी दूंगा। उसने हमारे गुनाह को अपने खाते में लिख लिया। फिर से जो कुर्बानी आज, जो कील हमारे हाथों में ढोके लेना चाहिए थे, हाथ हमारे गलत करते हैं, ठीक प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के ढोके के हाथ में, पैर हमारे गलत रास्ते में चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों में ठोके के, सोचे हमारी गलत है, कांटों का दाग प्रभु यीशु मसीह के सिर पे पहनाया गया, खोट हमारे दिलों में है और नेजा था और प्रभु यीशु मसीह के पसली में मारा गया। ठीक है, तो उसने हमारी सारी तकलीफों को, हर तरह की गुनाह को, कमजोरी को, बीमारी को, सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, अपने खाते में लिख लिया और हमें क्या बना दिया, निर्दोष। जो जन मुझ पर विश्वास करेगा उस पर समस्या नहीं आएगी, वो अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर ने उसका जो डर था, जो भय मानना था, वो अपने खाते में लिख लिया। ठीक है, अब ये सब कैसे हुआ? अगर हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी रहेंगी। जब हम रात को निकले तो मुझे नहीं पता था किस तरह परमेश्वर इंतजाम करेगा। मैं चला आया तो परमेश्वर ने इंतजाम किया। इब्राहिम को नहीं पता था, जब वो अपनी भेंट लेकर परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर उससे खुश हुआ कि ये ईमानदार रहा है। तो परमेश्वर ने उसको बड़ी कृपा की, उसके घर में पुत्र हुआ। परमेश्वर ने इंतजाम किया क्योंकि वो परमेश्वर का सजदा करता था और परमेश्वर की ओर देखता था। अब जब वो बलि देने के लिए जा रहा है तो उसने फिर बोला परमेश्वर इंतजाम करेगा। वो फिर परमेश्वर की ओर देख रहा था। तो परमेश्वर की ओर देखने वाली आंखें कभी शर्मिंदा नहीं होते। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से 400 साढ़े 400 साल की गुलामी के बाद छुड़ा के लेकर आ रहा था तो उन्हें नहीं पता था किस तरफ जाना है। या नहीं कि मूसा उस जगह का रास्ता जानता था, उन्हें नहीं पता था किस तरफ जाना है। तो उनके सामने एक चिन्ह था, एक निशानी था। रात के समय एक बिजली का खंभा जो उनके आगे चलता था और दिन के समय बादल बनकर परमेश्वर उनके सिर के ऊपर और उनके आगे आगे चलता था। वो उस बिजली के खंभे को और बादल को देखकर चलते रहते थे और परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनाता जाता था। मीन्स उनकी आंखें तब भी परमेश्वर पर लगी रही। जैसे जैसे वो चलते गए परमेश्वर बादल के खंभे के रूप में और बिजली बादल के रूप में और बिजली के खंभे के रूप में उनके आगे आगे चलता रहा। वो सिर्फ उधर ही देखते थे। उन्हें खाना भी मिलता था, उनके कपड़े नहीं फटते थे, उनके जूतियां नहीं घसते थे, उन्हें बीमारी नहीं आती थी, वो तंदुरुस्त रहते थे। रीजन क्या था? सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर को ही देखते थे। अगर हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी रहेंगे हम नहीं डूबेंगे। कुछ भी हालात हो जाए परमेश्वर हमें डूबने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर इस बात को धर्म लिखेगा, हमारे खाते में लिखेगा। ये धर्म है, इसका विश्वास का परमेश्वर धर्म लिखता है। अगर हमारा विश्वास बड़ा रहेगा तो हम बड़े रहेंगे। मत ही देखना, मुझे याद है कि परमेश्वर जब पतरस पानी में डूबने लगा था और जब प्रभु यीशु मसीह बोट के पास से निकल के जा रहे थे, 14 नंबर अध्याय में 20 से 31 तक लिखा होगा। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे। 27 से देखना, 24 नंबर से। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। जब चेले रात को बोट पे बैठकर जा रहे थे तो जीसस उनके साथ नहीं थे। उन्हें दो चीज़ों का डर था। एक तो रात का समय था, एक बार जब पहले ये तूफान आया था तो जीसस उनके साथ था, लेकिन आज जीसस साथ नहीं है। तो आज वो थोड़ा डरे हुए भी थे। तो तब तो जीसस ने उन्हें सिखाया था कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। आज वो थोड़ा विश्वास से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि जीसस कोई नहीं हमारे साथ है। जब वो जीसस उनके साथ पानी पे चलते हुए थोड़ा दूर से हट के जा रहे थे कि मैं उनके पास नहीं आऊँगा, तो वो रात का समय था। ठीक है, तो रात को हमें पर्सन पास खड़ा दिखाई नहीं देता। उन्हें कैसे पता चला कि कोई पास से गुजर के जा रहा है? जीसस शायद
प्रकाश, जगत का उजाला, कुछ रोशनी उन्हें दिखाई दी जो पानी पर पड़ रही थी या कुछ आसमान की रोशनी पर पड़ रही होगी। तो उन्हें लगा कि ये कोई पानी के ऊपर चल के जा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मूसा ने क्या किया था, उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया था, वो पानी के ऊपर चलकर नहीं गया, वो भी पानी के ऊपर चल के जा सकता था। परमेश्वर हमेशा इतिहास रचता है। मूसा के वक्त में उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया और जीसस के समय वो पानी के ऊपर से गया। परमेश्वर इतिहास रचता है। जो काम कभी किसी की जिंदगी में नहीं हुआ था, परमेश्वर हमारी जिंदगी में करने की सामर्थ रखता है, बशर्ते कि हमारी आंखें उस पर लगी रहे। इस समय वो पानी के ऊपर से चल के जा रहा था, तो वो डर गए कि शायद ये कोई भूत होगा। हाँ जी। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ जी। हे प्रभु, यदि तू ही है। हाँ, उसने बोला डरो मत, मैं हूँ। तो पतरस ने आवाज तो पहचान ली, उसने बोला ठीक है, अगर तू ही है तो फिर मैं भी पानी पे चल के आऊँ। तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। परमेश्वर मांगनी जरूरी है। परमेश्वर के आगे अपनी समस्याएं रखना नहीं है। कोई भी काम शुरू करने से पहले परमेश्वर की इजाजत बहुत जरूरी है। अगर वो काम ना भी होने वाला होगा, हम परमेश्वर के आगे रख देंगे, तो परमेश्वर इसे इस विश्वास को लेखे में लिखेगा कि ये धर्म है, और परमेश्वर क्या करेगा, उस काम को कर देगा। ठीक है, परमेश्वर बहुत जरूरी है। दुआ प्रार्थना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की सलाह बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही मुहैया कराएगा। उसने उससे पूछा और पूछने के बाद दे। और यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु जी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, हो गया काम। ठीक है, कुछ लोग काम करने के बाद बोलते हैं मैंने फाइल जमा करा दी, अब वीजा आ गया बस। हाँ जी। उसने कहा आ। हाँ जी। तब पतरस नाव पर से हाँ उतरकर जी। यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ जीसस के पास जा रहा है। एक विश्वास बहुत बड़ा विश्वास। ठीक है, और वो देख किधर रहा था, जीसस की तरफ। जिस तरह मूसा का समय वो आसमान पे बादल को देखते थे और रात के समय बिजली का खंभा देखते थे और आगे चलते जाते थे, इसी तरह ये पतरस प्रभु यीशु मसीह को देखता हुआ सीधा जा रहा है। यही पिता है, यही पुत्र है, यही परमेश्वर है। मैं ही पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। ठीक है, जो देहधारी होकर यहाँ पे आया, यही वचन था, यही शब्द था, जो जिसके द्वारा दुनिया रची गई, वो इनके साथ रहा। इन्होंने उसे पहचाना, बहुत सारे लोगों ने नहीं पहचाना। आज भी जिनके साथ है, इनकी आंखें उसी पर लगी हुई हैं और ये उसकी तरफ देखकर चलता जा रहा है। हाँ जी। पर हवा को देखकर डर गया, लेकिन आसपास की सिचुएशंस को देखकर वो डर गया। हाँ जी। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा। उसने देखा किस तरफ, हवा की तरफ, आसपास के हालातों की तरफ। जीसस को देखना छोड़ दिया। हालात कैसे भी हो, परमेश्वर करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरा मन और तेरी आंखें मुझ पर लगी रहेंगे तो तू शर्मिंदा नहीं होगा। खाने को कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी आंखें मुझ पर लगी रहेंगी, आसमान से मना मर सकता है। पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेरे कपड़े फटेंगे नहीं। पहनने को चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे जूते टूटेंगे नहीं, घसेंगे नहीं। ठीक है, काम जानबूझ करना नहीं तो बात कर। अगर हालात कुछ भी हो, वचन बयान करता है। बहुत सारे गवाहियां लिखे, एक मुट्ठी भर मैदे से, एक मुट्ठी में कितना आता है। एक विधवा और उसके इकलौते बच्चे ने भर पेट खाना खाया तब तक जब तक बारिश नहीं हो। एक विधवा ने घर में जिससे थोड़ा सा तेल था, उसने बर्तन भर भर कर उसे बेचा था, सारा कर्जा उतार दिया था। परमेश्वर हमेशा चमत्कार करता है और नया इतिहास रचता है। आज भी हमारी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे हम इतिहास मान लेते हैं। हाँ जी। हे प्रभु मुझे बचा। अब उसने देखा, इधर उधर देखा और नीचे गिर गया। आंखें हट गई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बोर्ड पे लिखा होता है, रोड पे भी लिखा होता है। इसने पता जीसस को छोड़कर इधर उधर देखा और डूबने लग गया। उसी समय चाहे वो जहां भी था, जीसस का उनको करीब था या जीसस से दूर था, तो जीसस ने इमीडिएटली उसके पास पहुंचकर हाथ बढ़ाकर उसे डूबते हुए को उठा लिया और पानी पर फिर से खड़ा कर दिया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हाँ जी। और उससे कहा, जीसस ने कहा, अगर चल क्या कहा, हे अल्पविश्वासी विश्वासी में थोड़े विश्वास वाले, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हाँ जी। जब वे नाव पर चढ़ गया तो तूने विश्वास क्यों नहीं किया। जब तू मेरी ओर देख रहा था, तुम्हें किसी और देखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई और था उसे बोला क्या होगा, बढ़िया हुआ तेरे साथ, ऐसा ही चाहिए था, डूबना चाहिए ना, अच्छा हुआ तेरे साथ, तू इसी लायक था, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन जीसस ने कुछ नहीं बोला, तेरा विश्वास कम है।
आज हमारे पास कोई आता है, ब्रदर मैं ठीक क्यों नहीं हो रही, ब्रदर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, प्रार्थना कम है, ठीक है, नहीं ना प्रार्थना तो मैं करता हूँ। अच्छा कितनी करते हैं, कितनी देर प्रार्थना करते हो, नहीं 5 मिनट तो है ही यार, कभी 4 मिनट भी हो जाते हैं, तो बहुत है, प्रार्थना तो बहुत है। कितनी बार करते हो, एक बार, दिन में बस बहुत है, एक ही बार करते हैं। बाइबल पढ़ते हो, हाँ जी, कैसे पढ़ते हो, बोला वचन निकाला, उसमें से जो 2-3 वर्सेस मेरे सामने आ गई, मैंने पढ़ी और आगे रखी और चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, बहुत बहुत मेहनत है तो मेरी, बहुत अच्छा है। हाँ जी। जब वे नाव पर चढ़ हाँ जी। गए तो हवा थम गई। हाँ जी। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें देववंत करके कहा, दंडवत करके कहा। तो मीन्स जब तक हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी रहेंगी हम डूब नहीं सकते, परमेश्वर हमें बचा लेगा। हमारा परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, जो हमारा इंतजाम करता है, जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी ओर देख कर रहने की जरूरत होती है, और हमारी आत्मा खुद हमारे लिए अपने आप दुआएं कर लेंगे। क्यों करेगी? अगर हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। आज ये याद रखने वाली बात है कि हम जब जब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हर बात को लिखेगा। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर उसे भी लिखेगा, अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर उसे भी लिखेगा। जहाँ तो लिखेगा धर्म, जहाँ लिखेगा अधर्म। अगर हम विश्वास करेंगे तो धर्म लिखेगा हमारे खाते में, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो उसे अधर्म लिखेगा। लेकिन जब बाद में कैलकुलेशन की जाएगी कि इसका धर्म का पलड़ा भारी है या अधर्म का पलड़ा भारी है, तो फिर फल उसके हिसाब से हमें मिलेगा। माइनस पॉजिटिव, प्लस माइनस, ऐसे करता करता है। ऐसा ना हो कि हमारा खाता बाद में माइनस ज्यादा हो प्लस ना हो, ठीक है। हमने अपने खाते को धर्म की तरफ ज्यादा लेके जाना है, अधर्म की तरफ काम लेके जाना है, ठीक है। तो परमेश्वर क्या कहता है, अगर तेरी आंखें मुझ पर लगी रहेंगी, अगर तू मेरी ओर देखता रहेगा तो तुझे किसी चीज़ की कठिन नहीं होगी। मैं तेरा मुहैया कराने वाला परमेश्वर हूँ, मैं वो भी करूँगा, तेरे लिए रास्ते निकालूंगा, तुझे जरूरत पड़ी तो पानी पर भी चला के ले जाऊँगा, और मैं तेरी हर बात को तेरे लेखे में लिखूँगा, चाहे वो धर्म हो चाहे वो अधर्म हो, मैं उसे गिनता जाऊँगा। अब हम बात कर रहे थे, हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब जो दरवाजे खुलेंगे कैसे खुलेंगे दरवाजे? बीमारियां आ चुकी हैं, कैसे दरवाजे खुलेंगे? मत्ती 7 नंबर जो है, हाँ हाँ जी, 7 फर्स्ट। साहब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ जी। ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अब मांगना किससे है? जो हमारा पिता है, जिससे हम जुड़े हैं। ढूंढना हमें है, परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर हमारी मदद कर। हाँ जी। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला अब जाएगा। हमारे लिए चाहे रास्ते ना हो, ढूंढने के लिए हमें मांगना पड़े परमेश्वर से, ठीक है। हम अगर खटखटाना पड़े तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ मुहैया करा देगा। अगर तू मांगेगा तो मैं तुझे दे दूंगा, अगर तू ढूंढेगा तो मैं तुझे तू पालेगा, और अगर तू खटखटाएगा तो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम चुपचाप बैठ जाए, पता नहीं कोई आएगा, कोई मुझे उठाएगा, कोई लेके जाएगा, ठीक है, कुछ कोई तो मेरी मदद करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमें चलना होगा। हाँ जी। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ जी। और जो ढूंढता है वह पाता है, हाँ जी। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाए। जो खटखटाता है उसके लिए खोला भी जाता है। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से माफी मांगनी है, गुनाहों की तौबा करनी है। परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमारे इस विश्वास को हमारे खाते में धर्म लिखेगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। वक्त और गर्मी मुझे इजाजत नहीं देती, ठीक है। तो परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी अपनी आंखें बंद कीजिए और चलते हैं आखिरी प्रार्थना की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिता तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। विश्व तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। इतना बहुत तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। पिता पुत्र और पिता तुम्हारी तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा बेटा बलवीर एक बार फिर से तुम्हें धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर और पवित्र वचन के लिए जो तुमने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आज का जो वचन हमारे लिए तेरी ओर से जो स्वर्ग से जीवन की उतरी हुई रोटी बनी, हमें से खाने वाले, पचाने वाले और बनाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह जी। तेरा वचन हम सबकी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े और प्यार पिता सोवना
फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुख तकलीफ दर्द हमारी परेशानी, दुष्ट अंधकार की शक्ति, दुश्मन की जो है ना वैरी की चाल, कैसे भी हालात रहें, हमें तेरे इस खुराक से, तेरे इस प्यार से, इस वचन से, इस राशि से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, और आज हमने जितना भी विश्वास किया है, चाहे थोड़ा किया है चाहे बहुत किया है प्रभु यीशु मसीह जी, ये हमारे लेखे में तेरी ओर से धर्म लिखा जाए प्रभु यीशु मसीह जी, और तेरी सामर्थ हमारे अंदर काम करे प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आप तो हम सबको अपने पुत्रों जलाई हाथों में सवार एक बार फिर से हम सब तेरे बेटे बेटियां तेरी पितर हजूरी में आकर अपने वो सारी गलती गुनाह और अपराध कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर अपने जाने जाने की। मेरे पिता हम सब के गुनाहों को बख्श दे और हमें सदा की हमेशा की आशीष और शांति दे, अपने संतान अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दे। आपसे तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हो। आज तेरे जो बेटे बेटियां बीमार हैं, जिनके घरों में फाइनेंस की कमी है, खाने पीने की कमी है, जो भी दिक्कतें हैं, किल्लतें हैं, परेशानियां, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर के नाम से पाल कर प्रभु यीशु ने बांट लिया तो सौंप देते हैं। सारी परेशानियों को तो उठाने प्रभु यीशु मसीह, और इसकी जगह पे अपनी भक्ति डालने बोझ देकर हमें बेदार कर प्रभु यीशु मसीह जी। हमारी सारी कमियों को दूर कर, हमारी कटियों और जरूरतों को स्वर्ग में से पूरा कर, हम सबको तंदुरुस्त कर, अपनी महिमा की भरपूरी से बढ़कर सदा के लिए खड़ा कर दे और सदा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु यीशु। तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह।